स्टार्ट करते हैं। हमने इस डायरेक्शन में चलना है कि हमको ना, अगर नेम दिया हुआ हो तो उससे हमने फॉर्मूला कैसे लिखना है। जैसे अगर ये दिया हुआ है नेम पोटेशियम, तो हम लिखेंगे के। ठीक है। अब इसमें ओके ये सर। पता नहीं चलता, क्योंकि तादाद तो बताते ही नहीं है, किसी की भी नहीं बताते तादाद। तो पोटेशियम से तो ये थोड़ी पता चलेगा कि के फोर है के थ्री, अभी हमें नहीं पता। ठीक है। फिर ओके सर। हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो का तो हमें पता है कि ये बी है। ठीक है। पहला नाम ए का होता है, फिर बी का होता है, तो हमने हेक्सासाइनो लिख दिया। फेरेट, फेरेट का हमें पता है कि ये आयरन है। ठीक है। और ATE इसलिए आया है कि ये मौजूद है। अब ये हमें पता है कि यह इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब हम ये गैस करेंगे कि पोटेशियम कितने होंगे। अब ये कैसे गैस करेंगे? ये ऐसे गैस करेंगे कि साइनाइड हो गया -6, आयरन है +2। तो टोटल जो आंसर आ रहा है ना इस ब्रैकेट के ऊपर, वो आ रहा है -4। इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर कितना होगा? 4 पोटाशियम होंगे। हाँ, +4 होगा। ऐसे पता चलता है। अब इसी तरह देखें, एक और नाम है सोडियम, तो हमने लिख दिया सोडियम। कितने सोडियम है नहीं पता। फिर आगे टेट्रा क्लोरो, तो इसका मतलब है कि ये बी है, तो हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर Cl4। निकलेट का मतलब है निकेल है, और निकलेट 2 का मतलब है कि +2 है निकेल। अब सोडियम कितने नहीं पता, कैसे पता चलेगा? क्लोरीन हो गया -4। अब ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज हो गया? और -2 -2, तो सोडियम इसका मतलब है 2 होंगे। ठीक है। होंगे। यस सर। बस अब ये था हमारे पास। अब अगर देखें हम कि हमारे तो वो रह गए हैं, हाँ, इसके बाद जो हमारा है ना, और छोटे छोटे कोई टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जरा। यस सर। तो अभी जरा बुक खोलते हैं। सर। हम्म। सर ये जो ट्रांजिशन मेटल है, सर ये इनकी तादाद हो सकती है? नहीं, ओके सर। आपके कोर्स में नहीं होती। अच्छा, हमारे नहीं कि हमारे कोर्स में नहीं। हम्म, हमने नॉमेनक्लेचर तक पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या रह गया। ये पेज नंबर कौन सा है? 55। नॉमेनक्लेचर। 54, 55। हेलो फॉर्मेशन तो मेरे ख्याल से हमने पढ़ ली थी ना। कोऑर्डिनेशन, अच्छा ये आ गया 53, 54 और ये 55। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास देखें, बुक नजर आ रही है आपको? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे हमने बात कर ली थी। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल को कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। हमने कहा था कि ओ बोथ सिक्स। डेंटेट को मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, बाइडेंटेट को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, यस सर, पता चल ट्राइडेंटेट को गया। मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। याद आया? यस सर। हाँ। तो अब ये देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, इसका मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बहुत आसान है। जैसे VSEPR में होता है ना। मसला आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री होती हैं, तो स्क्वायर प्लेनर होता है या टेट्राहेड्रल होता है। अब ये इसके अंदर जो है ना वो डिटेल थोड़ी ज़्यादा है, जो हम जो है ना वो इस स्टेज पे डिस्कस कर नहीं सकते। ठीक है।
तो बस आपको ये थोड़े से याद कर लेने के टेट्राहेड्रल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और स्क्वायर प्लेनर के अंदर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी भी नहीं है भी नहीं आपके कोर्स में, बस ये थोड़ी सी ये बात ऐसी है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके सर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा ना तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, बस सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 4 बॉन्ड होंगे ना वो तो स्क्वायर की शेप में होंगे, और जो पांचवा छठा होगा वो अबव द प्लेन ऑफ पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है। ओ सर, ये हमने पढ़ा भी था। ये डी ब्लॉक में सर हमने इसकी शेप पढ़ी थी कि ये इसका जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री में होता है, तो मिस ने हमें समझाया था कि कैसे होता है। कौन से में से समझाया था? मिस मदिया ने, उन्होंने समझाया था। सर मिस मुझे याद मदिया? आ गया ये। मिस मदिया तो कब आई है मिस मदिया? तो बहुत पुरानी बात है। चलो ठीक है, यस सही सर, है। लेकिन पिछले साल आपने ऑक्टाहेड्रल देखी थी शेप ना। यस सर। अब देखें कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा कि नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर ये है कि दुनिया में जितना भी कलर है ना, हर जगह जहाँ पे कलर है तकरीबन उसकी मोर देन 95% जो रीजन है ना वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रांजिशन मेटल ही कलर दे रहे होते हैं। जैसे क्लोरोफिल का ग्रीन कलर मैग वो तो खैर मैग्नीशियम मेटल होता है, लेकिन बहरहाल मैग्नीशियम मेटल ने कॉम्प्लेक्स ही बनाया हुआ होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही कलर दे रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की वजह से कलर होता है। तो बस इसी तरह है, जहाँ जहाँ कहीं कलर है ना तो वहाँ मेटल जरूर है। एक सिंपल सी रूल है। अब ये ओके होता सर। कलर होता किस वजह से? कलर इस वजह से होता है कि कलर को जो एक्सप्लेन करने की थ्योरी है उनमें से एक आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि जो डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल है ना, तो जब जो है कोऑर्डिनेट को, जब लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आते हैं, इनको अप्रोच करते हैं ट्रांजिशन मेटल को, तो ट्रांजिशन मेटल का अपना एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और जो हम्म। लिगेंड इनको इलेक्ट्रॉन डोनर आ रहे हैं उनका खुद अपना एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर अपना असर डालते हैं। तो जब ट्रांजिशन मेटल का जो डी ऑर्बिटल है जब वो अफेक्टेड हो जाता है, तो लिगेंड के इफेक्ट की वजह से जो इसके जो ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और एक बन जी। जाते हैं T2G और एक बन जाते हैं EG ऑर्बिटल बन जाते हैं। T2G है उनको हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेटेड है, और जो EG है उनको हम कहते हैं डबली डीजेनरेटेड है। ट्रिपली डीजेनरेटेड का मतलब क्या? 3 ऑर्बिटल जिनकी तीनों की एनर्जी सेम। और डबली डीजेनरेटेड का क्या मतलब? 2 ऑर्बिटल जिनमें दोनों की एनर्जी सेम। तो पहले ये पेंटा डीजेनरेटेड थे, यानी 5 थे जिनकी एनर्जी एक थी, लेकिन अब क्या हुआ? लिगेंड की अप्रोच करने की वजह से ये ट्रिपली डीजेनरेटेड और डबली डीजेनरेटेड में स्प्लिट हो गए। अब क्या ओके। होगा? अब ये होगा कि अब अगर इनके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जंप करता रहेगा। और ये जो डेल्टा ई है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो स्प्लिटिंग हो गई, अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग के अंदर ये है बेसिकली, ये जो रेड से दिखा रहा है ना, ये है डेल्टा ई। ये जो एनर्जी गैप है, यस। ये एनर्जी गैप बिलोंग करता है विजिबल लाइट से। यानी विजिबल लाइट को अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें बचा हुआ है, एक भी वैकेंसी में है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे एनर्जी लूज करके आ जाएगा, और वो जो एनर्जी लूज करेगा वो विजिबल रेंज में होगी, या नीचे से ऊपर आ जाएगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही चलता रहेगा। तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके ये नीचे ऊपर चले जाते हैं, या विजिबल लाइट को रिलीज करके नीचे आ जाते हैं। तो चूंकि ये जो एनर्जी गैप है ये विजिबल लाइट से बिलोंग करता है, इसलिए इनकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमें नजर आ रही होती है, और हमें इसी की वजह से इनका कलर नजर आ रहा होता है। ओके सर। देखिए,
द कलर इज बिकॉज ऑफ द डी टू डी स्प्लिटिंग, या डी डी स्प्लिटिंग कहलाता है कि डी ऑर्बिटल जो है ना वो स्प्लिट हो गया, और इस वजह से कलर जो है वो आ रहे होते ओके सर, एक मिनट बस। हैं। सर डी स्प्लिटिंग, डी टू डी स्प्लिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो। सर कहाँ पे है? ये देखो जहाँ पे ये मेरा ये मूव कर रहा है ना, डी डी स्प्लिटिंग। ओके सर। सर यहाँ के जो लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा जो डी ऑर्बिटल है, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल का, वो सर स्प्लिट हो जाता है और फिर इन दो स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। हम्म। और इनका गैप जो है वो है और फिर इनके दरमियान गैप गैप बन जाता है और फिर आधे घंटे बाद। वो मिल हम्म। जाते हैं। जी। ओके सर। अच्छा ये जो है ना, अब देखें इसमें उन्होंने बताया कि कलर ऑफ सिंपल आइन अनपेड आइंस, अगर अगर अनपेड आइंस जो है ना वो जीरो हो जाए ना, तो जैसे जिंक है, जिंक तो D10 हो जाता है, तो और टाइटेनियम +4 के अंदर भी ना ZS4S0 3D0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही जीरो है, तो जब इलेक्ट्रॉन जीरो है तो फिर क्या होगा, कलर जीरो हो जाएगा, कलर आएगा ही नहीं। यस। जब बी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा। यस सर। अच्छा अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे टाइटेनियम +3 और कॉपर +2, कॉपर होता है S2D9, S1D10 होता है, तो सर S1D10। S1D10 होता है कॉपर, तो अगर कॉपर +2 हो गया है तो वो S1D10 के बजाय S0D9 हो जाएगा। यस सर। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, ब्लू कलर नजर आएगा। ठीक है। और इसके बाद ये देखें कि टाइटेनियम होता है S2D2, तो अगर ये ओके टाइटेनियम सर। +3 का हो गया तो ये S0D1 बन जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पर्पल कलर का होता है। जीरो। इसके अलावा देखें जो वेनेडियम है, वेनेडियम ग्रीन कलर का होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। वेनेडियम होता है S2D2 होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, D1 D2 D3, S2D3 होता है। ठीक है। अब ये S2D3 यस। होता है, अगर वेनेडियम ने +3 का आइन बना लिया तो क्या हो जाएगा, ये S0D1 हो जाएगा, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह क्रोमियम, क्रोमियम होता है S1D5, याद है, अनपेड यस सर। क्रोमियम S1D5 होता है, तो अगर ये +3 का आइन बना हुआ है तो ये हो जाएगा S0D, S0 और +3 का क्या मतलब है कि S0D1 D4, क्रोमियम +3, S1D5 का मतलब है कि हो जाएगा S0 और D3, हाँ S0D3 हो जाएगा ना, तो इसके यस सर। अच्छा मुझे तो वैनेडियम में भी यही है। हाँ। सर आपने लिखा है S0D1। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, आप चाहे तो लिख लें, यहाँ पे मैं लिख यस देता सर। हूँ। ऐसे इसके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि आप जैसे ये हो जाएगा, जिंक क्या होगा, Zn हो जाएगा, Zn हो जाएगा 4s0 D10, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं बचे। ठीक है। और यस सर। बाद आप आ जाएं टाइटेनियम +3, तो टाइटेनियम क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है स्कैंडियम का S2D2 होता है, तो ये S2D2 के में +3 की वजह से क्या हो जाएगा, ये S0D1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s0 3D1 हो जाएगा टाइटेनियम +3 में। यस सर।
ठीक है, ऐसा करें इसको ना, मैं आपको लिख के दूंगा। इसमें ना इतना इतना अच्छा अच्छा सा लिखा नहीं जा रहा, मैं इसके लिख के ना आपको एक पिक्चर भेज दूंगा, वो जरा अच्छा होगा, ठीक है। या ओके सर। या फिर या फिर अगर लिखना चाहें ना, तो फिर इनको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इनको फिर अगर काम करें तो फिर अच्छा ही काम करें कोई। जैसे यस सर। जिंक होता है ना, जिंक क्या होता है, जिंक होता है 4s2 और 3d10 होता है। जो Z10 प्लस 2 होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4s0 3d10 हो जाएगा, हो जाएगा 4s0 3d10 हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो गए। और अगर देखें टाइटेनियम पे आ जाए, मेरे ख्याल से हम एक छोटे से टेबल पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इतनी जरूरत है नहीं, बस एक देख लेते हैं। टाइटेनियम होता ओके सर। टाइटेनियम होता है, S2D1 होता है, 4s2 और 3d1। और जो टाइटेनियम का जो +3 आई होगा, वो हो जाएगा 4s0 3d0। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, इस तरह से करते हैं। तो बाकी का भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके रट्टे मारने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ओके सर। तो आप ये खुद निकाल सकते हैं कि किसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए रट्टे मारने की कतई जरूरत नहीं कि आप ये टेबल याद करने बैठ जाए। आप, ओके सर। हाँ, बस आपको ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर आएगा। यस सर। अब इसके सर बाद लेकिन 3D1 नहीं होगा टाइटेनियम का? टाइटेनियम +3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें आप। अच्छा तो सर फिर इसके अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा अच्छा होना जरूरी है। टाइटेनियम, अच्छा इन्होंने कहा है टाइटेनियम +4 कहा है। यस सर, स्कैंडियम वो +4। टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है 3d2 होता है, सॉरी, टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, और इसका जो +4 होगा वो हो जाएगा 4s0 3d0। अब सही है, यस सर, सही। ठीक है। तो बाकी का भी आप ओके निकाल सर। सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना, देखिए ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आपको ऐसे याद होना चाहिए कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इस तरह से आपको रट्टा होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम होता है S2D1, S2D1 से शुरू होगा ये स्कैंडियम, यानी 4s2 3d1। अब S2D1 से जो चलेगा ना, तो S2D1 S2D2 S2D3, अब S2D4 नहीं होगा, उसकी जगह S1D5 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, S1D5। हाँ, दोबारा सुन ले, S2D1 से शुरू होता है, S2D1 S2D2 S2D3, फिर S2D4 की जगह S1D5, ताकि दोनों हाफ फिल हो जाए। ओके, S1D5। हाँ, वही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने की नहीं थी बोर्ड के ऊपर, यस सर। उसी को समराइज कर रहा हूँ। एस वन डी ओके फाइव सर। S1D5 के अलावा के बाद क्या हो जाता है, चलिए मैं आपको दिखाई दूँ यहाँ पे ना, हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक, हाफ फील्ड जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको, कि आपको किसी की भी दे दी आप कर सके ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकला हुआ ओके सर। सर यानी कि दोनों ऑर्बिटल्स हमारे पास इसके हाफ फील्ड होंगे। है। हाँ, स्कैंडियम में तो, टाइटेनियम में तो ये हो रहा है ना, देखो स्कैंडियम से शुरू हुआ, और ये क्या है, S2D1, S2D1 S2D2 S2D3, फिर S1D5 हो गया, फिर S2D5 हो गया, S2D6 S2D7 S2D8 S2D9 के बजाय S1D10 हो जाता है, फिर फोर S1D10 के बजाय S2D10 हो जाता है। बस ये मुख्तसर सा है,
सही सही सही। सर मुझे समझ में आ गई सर, वो एक्साइटेड स्टेट बनाई हुई ना इन्होंने S1D5 की। S1D5 नहीं, ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ये होता ही है। S2D4 के बजाय S1D5 होता है। सर वैसे क्यों होता है? वही ना कि इसकी प्रैक्टिकली ये अगेंस्ट वो है ना रूल, एनोमेलस है ना, हम्म। एनोमेलस है। ये होता नहीं है, होना चाहिए लेकिन नहीं होता। फिर इसको हम कैसे एक्सप्लेन यार? करते हैं कि दोनों हाफ फिल हो गए। ये हमने उसका एक वो बताया हुआ है, इस तरह दोनों हाफ फिल हो गए इसलिए। यस सर, सर शायद हमने इनका एनामलस बिहेवियर पढ़ा भी है। पढ़ा था ना, पढ़ा है। जैसे हमने कॉपर में पढ़ा था S2D9 के बजाय वो S1D10 हो जाता है, इसकी वजह से एक हाफ फिल और एक फुल फिल हो जाता है। यस सर, मैं एक दफा और इनको पढ़ूंगी। हाँ, ये आगे एनोमेलस तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है, कॉपर की और क्रोमियम की। यस सर। अच्छा, अब जो है ना देखें इसके बाद जो है सर इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, मुझे नहीं लगता आपने पढ़ाया था। हाँ, अब ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक वो, ये वेनेडियम रह गया, चार पांच मेटल रह गए, ये हो नहीं पाएंगे ये। अ, ओके अब सर। हाँ, इनकी मैं हो सकता है कि वीडियोस बना के डाल दूं। चार पांच मेटल्स हैं, उनकी चार पांच वीडियोस बनेंगी। हो सकता है 30 से 40 मिनट की। कर सकें तो कर लीजिएगा, नहीं करें तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने किसी को भी नहीं कराया। मतलब हम जाहिर है कि खैर आपके अलावा तो कोई आया भी नहीं, लेकिन हम मानेंगे यही कि ये चैप्टर हमने यहाँ तक कवर कराया हुआ ओके सर। है। अब जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया वो उनकी मर्जी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही यस रखते हैं। सर, मैंने अटेंड आज नहीं के की। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब आपको दूसरे पेपर की भी तैयारी करनी होगी। यस सर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर।